नमस्कारम सद्गुरु। मैं अपने 23 वर्षीय बेटे को खोने के गम से जूझ रहा हूँ। इस पीड़ा और उसके चले जाने के गम से मैं कैसे उभरूं? एक बार की बात है, एक महिला थी। उसके परिवार में उसके पति और 3 छोटे लड़के थे। एक दिन उसके पति की मृत्यु हो गई। वो बहुत दुखी हो गई। जब आपका कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है तो आपके लिए जो बच जाते हैं उनसे आप स्वाभाविक रूप से पहले से भी अधिक मजबूती से चिपक जाते हैं। तो वो अपने जीवन के रूप में अपने 3 बच्चों से चिपक गई। फिर 1 साल बाद सबसे बड़ा लड़का भी मर गया। वो और भी ज्यादा टूट गई और बचे हुए अपने 2 बच्चों से चिपक कर जीने लगी। और 1 साल बाद दूसरा लड़का भी मर गया। अब केवल एक ही बचा था। वो उससे अपने प्राणों की तरह चिपकी रही। और आज ये लड़का भी मर गया। वो अब और सहन नहीं कर सकी। वो गई। दुख से उसके दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। वो दुख सह नहीं पा रही थी। उसने छोटे लड़के के शरीर को अपने हाथों में उठाया और गौतम बुद्ध के पास गई। तो उसने कहा, आप और आपकी ये सारी आध्यात्मिकता, ये सब बातें जो आप कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप इस लड़के को जिंदा नहीं कर सकते। मेरे पति की मृत्यु हो गई, किसी तरह मैंने सह लिया। मेरा पहला लड़का मर गया, फिर भी मैंने खुद को संभाला। दूसरा मर गया, फिर भी खुद को संभाला। अब केवल एक ही बचा था, वो भी चला गया। अगर आप असली हैं तो आपको इस लड़के को जीवित करके साबित करना होगा। गौतम ने उस स्त्री को देखा। वो जानते थे वो इतनी ज्यादा भावुक अवस्था में है कि अब आप जो भी कहेंगे उसकी समझ में नहीं आएगा। गौतम ने कहा, ठीक है, हम ये करेंगे। उन्होंने कहा, गांव में जाओ। जिस घर में कोई मृत्यु न हुई हो, ऐसे घर से मुझे कुछ तिल के दाने लाकर दो। मैं तुम्हारे लड़के को जीवित कर दूंगा। लड़के का शव लेकर वो महिला एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर घूमती रही, ऐसे घर की तलाश में जिसमें मौत न हुई हो। वो लगातार एक घर से दूसरे घर इस उम्मीद में जाती रही कि शायद कोई घर मिल जाएगा। पूरे शहर में घूमने के बाद उसे एहसास हुआ कि ऐसा एक भी घर नहीं है। फिर उसकी भावना शांत हो गई। उसने शव के साथ जो करना था वो किया। फिर वो गौतम के सामने आकर बैठ गई और बोली, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपने जीवन भर उनके साथ होने के लिए बैठ गई। What is it that happened to her? वो क्या है जो उसके साथ हुआ? ऐसा क्यों है कि जीवन पर इतनी महारत रखने वाले गौतम अगर असली हैं तो वो इस छोटे से शरीर में जीवन क्यों नहीं डाल पाए? ऐसा हो सकता था। यह किया जा सकता है अगर शरीर कुछ ग्रहण करने के लिए अभी भी तैयार हो। मृतकों को जीवित करने के बारे में पश्चिम में बहुत सी कहानियां हैं। बार बार जब भी जीसस के आसपास कुछ होता था, जब लोग उन पर चमत्कारों का आरोप लगाते थे, तो वो स्पष्ट रूप से कहते, ये मैं नहीं हूं, ये तुम हो। एक दिन जीसस जिस शहर से गुजर रहे थे, जब वो शहर से गुजर रहे थे तो उन्होंने नाले में कुछ भद्दी आवाजें सुनी। वो गए और नाले में देखा, वहां उन्हें एक आदमी गंदगी में लोटता हुआ मिला। अपनी करुणावश वो नाले में उतरे, उस आदमी को बाहर निकाला और उसका चेहरा पोंछा। फिर उन्होंने देखा और कहा, अरे तुम नाले में क्या कर रहे हो? तुम्हें कोढ़ था।
और मैंने अपनी चमत्कारी शक्तियों से तुम्हें ठीक कर दिया था, और अब तुम नाले में क्या कर रहे हो? वो आदमी पूरे नशे में था और गटर में गिर गया था और गंदगी में लौट रहा था। उस आदमी ने कहा, हाँ, आपने मेरा कोढ़ ठीक कर दिया था, तो मैं अब जीवन के मजे ले रहा हूं। यीशु ने सोचा, यह आदमी कोढ़ में ही बेहतर था। ये गंदगी जिसमें अभी ये फंस गया है, वो उस बीमारी से बदतर है जो उसे थी। कम से कम उसमें विनम्रता थी, अब वो भी नहीं है। पछताते हुए वो आगे बढ़ गए। जब वो बाजार के चौक पर आए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी एक वेश्या को परेशान कर रहा है, उसे सता रहा है, जिसकी उम्र निकल चुकी थी। उन्होंने जाकर इस उत्पात को रोका और उन्होंने उस आदमी को देखा और कहा, अरे तुम तो अंधे थे और मैंने तुम्हें दृष्टि दी, अब तुम ये क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, हां, मैं अंधा था, आपने मुझे दृष्टि दी, अब मैं दुनिया की खूबसूरती का आनंद ले रहा हूं। यीशु ने पछतावे से अपना सिर झुका लिया। यह आदमी अंधा ही बेहतर होता। वो शहर छोड़कर चले गए और वो शहर से बाहर निकल ही रहे थे कि वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी पेड़ से खुद को फांसी लगाने की तैयारी कर रहा है। उसके पास फंदा था और वो लटकने के लिए तैयार हो रहा था। अपनी करुणावश वो फिर उस आदमी की तरफ भागे। उस आदमी ने जीसस को अपनी ओर आते देखकर कहा, आप नहीं, फिर से नहीं। पता है वो कौन था? लजारस था। तो आपको जो भी चमत्कार लगता है, जो भी आप सोचते हैं कि चमत्कार है, वो जीवन की गलत समझ की एक खास अवस्था से आ रहा है। एक दिन एक अमीर आदमी ने एक योगी को अपने घर आमंत्रित किया। भारत में जब कोई नया घर बनाता है तो वो आम तौर पर अपने घर को आशीर्वाद देने के लिए किसी ऋषि या संत को बुलाते हैं। योगी उनके घर आए। आदमी ने राजा की तरह उनका स्वागत किया, राजा जैसा बर्ताव किया, उनकी पूजा की, और फिर पति पत्नी दोनों आए और कहा, कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। योगी ने अपने हाथ उठाए और कहा, पहले आपके पिता मरें, फिर आप मरें, फिर आपके बच्चे मरें। वो आदमी गुस्सा हो गया। मूर्ख, हमने तुम्हारा राजा जैसा स्वागत किया, अच्छा खाना खिलाया, तुम्हारी पूजा की, और अब जब मैंने आशीर्वाद मांगा तो तुम चाहते हो कि पहले मेरे पिता मरें, फिर मैं मरूं और फिर मेरे बच्चे मरें। ये क्या बकवास है? योगी को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मैंने क्या गलत कहा? क्या यह अच्छा नहीं है कि पहले आपके पिता मरें, फिर आप मरें और फिर आपके बच्चे मरें? यही जीवन का स्वाभाविक क्रम है। मान लीजिए आपके बच्चे पहले मर जाते हैं तो वो अच्छा नहीं है, या आप अपने पिता से पहले मर जाते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। अगर आपके पिता पहले मरते हैं, फिर आप मरते हैं, फिर आपके बच्चे मरते हैं, तो ये अच्छा है, हर चीज अच्छी चल रही है ना? हाँ। अब हमारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ जो हम नहीं चाहते थे, लेकिन मान लीजिए ऐसा हो गया। या तो हम अपने माता पिता से पहले मर गए, या हमारे बच्चे हमसे पहले मर गए। ये ऐसी चीज नहीं है जो हम देखना चाहते हैं। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई देखना चाहेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता ही है तो मैं इस दुख से कैसे बाहर निकलूं? देखिए, जब हम किसी चीज से परे जाने की बात करते हैं तो इसका मतलब उसे भूलना नहीं होता। आप अपने बच्चे को नहीं भूल सकते। आप खुद से ये नहीं कह सकते कि सब ठीक है, इसमें क्या है, सब ठीक है, ये सब स्वाभाविक है। आप नहीं कर सकते। ये सच है, जो चीज आपके लिए बहुत कीमती है, जो आपके लिए बहुत मायने रखती है, वो चली गई है। लेकिन जीवन की सच्चाई ऐसी है कि जो चीज उस दायरे से बाहर चली जाती है जिसे आप अभी जीवन कहते हैं, जैसे ही वो सीमा पार करती है, फिर वो आपकी नहीं रह जाती। यही जीवन की सच्चाई है। ये मुझे तार्किक लग रहा है, लेकिन मेरा दुख अभी खत्म नहीं हुआ है। वो एक हकीकत है। ऐसा मैं
किसी असंवेदनशीलता के कारण नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जिस तरह से है उसे स्वीकार करने का यही समय है। ये समय पीछे देखने और जो कुछ था उसे संजोने का है, और ये समय इसे स्वीकार करने और ये देखने का है कि यहां जो जीवन मौजूद है उसके साथ आप क्या कर सकते हैं। अभी आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पोता, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत प्रिय था, गुजर गया समय से पहले। बैठकर खुद को नष्ट करने के बजाय ऐसे बहुत से बेटे, बेटियां और नाती पोते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आपके पास पर्याप्त अवसर हैं अपने इस प्रेम और प्रवाह को लाखों अलग अलग तरीकों से व्यक्त करने का। आपके आसपास बहुत सारा जीवन है जिसे ये प्रेम चाहिए, और आपको अपने भीतर के इस प्रेम और प्रवाह को व्यक्त करने की जरूरत है। कृपया वैसा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका दुख हमेशा बना रहेगा, ये अंदर ही दबा रहेगा और आपको जीवन भर कष्ट देगा। आपने जो एक बेटा खोया है उसके लिए आप 10 को अपना बेटा बना लें और देखें कि आप अपने प्रेम और अपने पितृत्व को पूरी तरह से व्यक्त कर सकें। आप पाएंगे कि आपका बेटा एक ऐसी नींव बन जाएगा जो आपके जीवन को उससे कहीं ज्यादा सुंदर बना देगा जो सिर्फ एक बेटे से बन सकता था। आप इसे वैसा बना सकते हैं। आपको वो कदम उठाना होगा, वरना आप ऐसी ही चीज से जूझते रहेंगे जिसे आप नहीं बदल सकते। हमारे भीतर जो हो रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये किस वजह से हो रहा है, फिर भी ये हमारे द्वारा ही पैदा किया जा रहा है। अगर हम इच्छुक हों तो हम उसे भी बदल सकते हैं। और जब तक आप जीवित हैं, यह महत्वपूर्ण है कि आप देखें कि जीवित लोगों के लिए कैसे योगदान करें।